जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे। साथियों, आज आपका सेकंड सेशन है और आज का सेशन है मालदीव्स कंट्रोवर्सी के ऊपर। आप सबने देखा होगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और साथ ही साथ गूगल न्यूज़ मीडिया सब जगह मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी की चर्चा हो रही है। तो क्या है ये मेन मुद्दा, आज हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। ये आपके एसएसबी जीडी टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, जो अभी लेटेस्ट टॉपिक है। साथियों, अगर बात किया जाए लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और मालदीव्स जब कभी भी कहीं ख्याल होता है हम लोग के माइंड में कहीं घूमने का, कोई टूरिस्ट प्लेस विजिट करने का, तो सबसे पहले जो हम लोगों के माइंड में हंट करता है वो प्लेस का नाम है मालदीव्स। और अगर देखा जाए, अगर कंपेरिजन किया जाए तो लक्षद्वीप जो है सो फार बेटर जगह है मालदीव्स के कंपेरिजन में, क्योंकि मालदीव्स में बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है जबकि लक्षद्वीप में अभी उतना कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण आपको लक्षद्वीप में कुछ ज़्यादा ही आपको नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कि लक्षद्वीप वास्तव में कहाँ पे है, तो आप इंडियन मैप के केरला साइड में चले जाइए और केरला से अगर साउदर्न में देखिएगा तो आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। और लक्षद्वीप के ठीक साउदर्न पार्ट, उसके नीचे में यहाँ इस जगह से आपका मालदीव्स शुरू हो जाता है। ये जो आपके जितने भी आइलैंड है ये सब आपके मालदीव्स के अंदर में आते हैं। साथियों, अगर हम लोग आगे बढ़े इसी क्रम में, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट करते हैं, वहाँ से उनकी फ़ोटो कुछ वायरल होती है। ठीक उसके बाद से गूगल पे ये ट्रेंडिंग करने लगता है लक्षद्वीप। और वही जो मेन कॉज है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स कंट्रोवर्सी का, उसका मेन पॉइंट यहीं से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या था। तो 5 जनवरी 2024 को जो वहाँ के जो मालदीव्स के जो रूलिंग पार्टी है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, वहाँ के जो काउंसिल मेंबर है जहीद रमीज, उन्होंने एक रेसिस्ट टाइप का स्टेटमेंट दे दिया है इंडियंस लोग के अगेंस्ट। अब दिया क्या है उन्होंने, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक इंडियन यूजर थे, उन्होंने जब एक पीएम मोदी की एक फ़ोटो को टैग करते हुए एक उन्होंने कोट स्टेटमेंट किया कि व्हाट अ ग्रेट मूव, इट इज़ अ बिग सेटबैक टू द न्यू चाइनीज पपेट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, also इट विल बूस्ट टूरिज्म इन लक्षद्वीप। तो अभी क्या है कि अभी जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका रुख इंडिया को लेके कुछ साफ नहीं है, वो ज़्यादा टर्की और चाइना के पक्ष में बातें करते हैं। इसको देखते हुए एक इंडियन यूजर ने लिखा कि जो चाइनीज पपेट गवर्नमेंट है मालदीव्स की, उसके अगेंस्ट ये बहुत ही बड़ा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का, और ये लक्षद्वीप में टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। इस पे जो जाहिद रमीज हैं, जो कि काउंसिल मेंबर है वहाँ के और रूलिंग पार्टी के पीपीएम के लीडर भी हैं, उन्होंने इसको रिट्वीट करते हुए कोट किया, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कम्पीटिंग विथ अस इज डेल्यूशनल। मतलब कि ये जो बेतुका बात है कि हमसे वो कम्पीट कर रहे हैं, हमसे वो कंपटीशन लगा रहे हैं। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, जो हम लोग सर्विस देते हैं वो लोग कैसे ऑफर दे पाएंगे। एंड हाउ कैन दे बी सो क्लीन। बात यहाँ तक चलिए समझ में आ रही थी कि यहाँ तक बात कुछ ठीक है। जब यहाँ के आगे की बात वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट बात लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और मेन कॉज यहीं से आपका जो ट्विटर ट्रेंडिंग करने लगता है, बॉयकॉट मालदीव्स, ये यहीं से मेन इसका कॉज होता है। और इनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे यूजर लिखते हैं कि वन डे इंडिया विल ऑल्सो सो, भारत भी जो है सो लक्षद्वीप को, भारत जो है सो मालदीव्स को पीछे छोड़ देगा। ऐसे तमाम तरीके की बातें यहाँ पे आने लगती है। अब देखिए पीएम मोदी का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर बात की जाए तो अभी अगर सही में माना जाए तो ये कहने से हमें बिल्कुल नहीं पीछे हटना होगा कि अभी जो पीएम मोदी हैं वो असली में ब्रांड एम्बेसडर है हमारे न्यू इंडिया के। जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी फ़ोटो शूट करवाते हैं, जहाँ कहीं भी इनकी इमेज आती है, वो बहुत ही जल्दी से टॉप ट्रेंडिंग में वो आने लगता है। अगर देखा जाए ऐसा ही, तो 2021 में जब आपके लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही थी, तो उस समय जो टूरिज्म का इम्पैक्ट था इंडिया पे वो बहुत ही धीमा हो गया था। और उसी को लेकर के पीएम मोदी ने एक जम्मू और कश्मीर की एक टुलिप गार्डन की फ़ोटो शेयर की थी।
और उस ट्विटर पोस्ट के कारण जो यहाँ पे मोदी जी ने एक पोस्ट शेयर की थी टुलिप गार्डन की, कश्मीर की, इसको देखने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होने लगा और टूरिस्ट के कारण जो है सो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस गार्डन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की थी। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ कहीं भी मोदी जी जाते हैं, जहाँ कहीं भी उनका कुछ फ़ोटो आता है तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्रेंडिंग लिस्ट में चला जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और ठीक ऐसा इस बार हुआ है। 2024 के ठीक शुरुआत में पीएम ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया। वो उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड पे गया और वहाँ पे उनकी कुछ फ़ोटो वायरल हुई, जिस फ़ोटो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अब लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो संस्कृत और मलयालम में इसका मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड, जो कि 36 आइलैंड से मिलकर के बनी है। जो लक्षद्वीप है वो 36 आइलैंड मिलकर के बनी है, जिसमें से 35 आइलैंड ही हैं, एक आइलैंड इसमें से डूब चुका है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी आइलैंड हैं, मिनिकॉय आपका हो गया, कावारत्ती आपका हो गया, ये सब मिल करके आपके जो अरेबियन सी के अंदर में जो लाई करते हैं, ये आपके मिल करके लक्षद्वीप आइलैंड बनाते हैं। और इस तरीके से लक्षद्वीप 36 आइलैंड का समूह है, जिसमें से एक आइलैंड अभी डूब गया है, तभी मेनली यहाँ पे 35 आइलैंड ही आपको शो होंगे। अगर कैपिटल की बात की जाए तो लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। उसके बाद इसका एरिया की बात की जाए तो 32.62 इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज है। और यहाँ पे अगर इथनिसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेजर इथनिक ग्रुप हैं वो 83% मलयाली ग्रुप यहाँ पे लाई करते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो कुछ इस प्रकार से पीएम मोदी ने कुछ फ़ोटो अपनी ट्वीट की थी सोशल मीडिया पे, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करते हुए, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए, और वहाँ बीच पे बैठ करके। तो ऐसी कुछ फ़ोटो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था पीएम मोदी ने। इसके बाद क्या हुआ अब हम लोग देखते हैं। अब मेन बात है कि जो इंडियंस है वो मालदीव सी क्यों प्रेफर करते हैं, लक्षद्वीप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए आज की जो भागम दौड़ की ज़िंदगी है उसमें सब लोग चाहते हैं कि अभी उन्हें बैठा बैठाया ही सारा चीज़ उन्हें मिल जाए। जबकि अगर आप लक्षद्वीप जाने की सोचिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे घूमने जाने पे बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट हैं वो सब मालदीव्स जाना प्रेफर करते हैं। अगर डाटा देखें इंडियन गवर्नमेंट की तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे वो 2022 में लक्षद्वीप गए थे। अगर 2021 में देखा जाए तो बस 4,000 फॉरेन के थे, जो कि देख सकते हैं कितना हाईली यहाँ पे इंक्रीज हुआ। लेकिन जो मेन बात ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक विजिटर्स हैं, जो हमारे अपने देश के विजिटर्स हैं, वो सब मालदीव्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और जो मेन रीज़न है वो यही है कि मालदीव्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे आसानी से आपको सारा चीज़ें आने की सुविधा आपको मिल जाती है। जबकि लक्षद्वीप में आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, आपको उसमें भागम दौड़ करना होगा तब आपको जाके कहीं वहाँ जाने की आपको परमिट मिलेगी। आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पे देखें गूगल सर्च की बात करें तो जैसे ही पीएम मोदी वहाँ पे विजिट किया, जैसे ही कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो वेडनेसडे को जो लक्षद्वीप था वो गूगल सर्च में जो टॉप 10 होते हैं उसमें 9th रैंक पे लक्षद्वीप का जो था वो ट्रेंडिंग कर रहा था, लक्षद्वीप नेम ट्रेंडिंग कर रहा था। और वो किस प्रकार ट्रेंडिंग कर रहा था तो कुछ इस प्रकार था: लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान, लक्षद्वीप फ्लाइट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट एंड कोची टू लक्षद्वीप, इस प्रकार से कुछ वहाँ पे ट्रेंडिंग कर रही थी। अगर देखा जाए उसी दिन तो उस दिन लगभग 50,000 गूगल सर्च हुए थे, जो कि कुछ इसी प्रकार थे: लक्षद्वीप आइलैंड को लेकर के, अंडमान लक्षद्वीप फ्लाइट को लेकर के, लक्षद्वीप एयरपोर्ट और कोची टू लक्षद्वीप की, जो कि दिखाती है कि जो यहाँ के जो पीएम मोदी के विजिट के बाद जितने भी इंडियन लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, वो सब यहाँ जाने के लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं। अगर देखा जाए इसी क्रम में तो पीएम मोदी जो थे वो लक्षद्वीप में जनवरी 2 दिन के दौरे पे थे। जनवरी 2 और जनवरी 3 को वहीं पे उन्होंने स्टे किया और बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम को वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। लाइक कोची लक्षद्वीप आइलैंड का जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है उसको उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया, और बहुत सारे जो डेडिकेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे लक्षद्वीप को लेकर के, वो सब उन्होंने वहाँ पे उस सबको हरी झंडी वहाँ पे दिखाई। इसके साथ ही जब वहाँ पे रुके थे तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी ट्रेवलर्स हैं, उनसे अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि लक्षद्वीप आए और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें।
अब मेन बात आती है कि क्या इंडिया जो है सो मालदीव्स को बायकॉट कर पाएगा या करेगा। तो देखिए, अगर इंडिया मालदीव्स को बायकॉट करता है तो इससे मालदीव्स के जो शेयर है, जो मालदीव्स का जो मार्केट जीडीपी जो ग्रोथ होता है, जो मालदीव्स में मेन है वो टूरिस्ट ही है, और टूरिस्ट के कारण ही वहाँ पे इकोनॉमी जो है सो जनरेट हो पाती है। और ये सब क्रम में जो इंडिया है, वो इंडिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है मालदीव्स के इकोनॉमी ग्रोथ में। और अगर ऐसा होता है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ट्विटर ट्रेंडिंग कर रही है, बहुत सारे लोग जो है सो कह रहे हैं कि मालदीव्स बॉयकॉट, मालदीव्स बॉयकॉट, मालदीव्स इज माई ट्रिप, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो उन्होंने मालदीव्स का प्लेन जाने का जितना ही पोर्टल है उस सबको बैक ले लिया है। ये सब देखते हुए अगर बात किया जाए तो इसके जो मालदीव्स की जो जीडीपी है उसमें भारी गिरावट, भारी डाउनफॉल नज़र आ सकती है अगर ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी इतने बाइकआउट के बाद भी 1400 के अप्रॉक्स में अब तक जो इंडियंस हैं वो मालदीव्स विजिट कर चुके हैं, और बहुत सारे अभी भी जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए तो देखिए, जो इमेज की बात की जाए तो जो दोनों इमेज है, दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है। जो ये भी जो है अरेबियन सी में ही लाई करता है आपका, और ये भी अरेबियन सी में लाई करता है। ऊपर वाला जो आपका इमेज है ये है आपका लक्षद्वीप का, और नीचे वाला है आपका मालदीव्स का। देखिए यहाँ पे जो नीचे में देख रहे होंगे मालदीव्स में ये जो विला है, इसको वाटर विलाज भी कहते हैं। ये टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मालदीव्स जाने में बहुत ज़्यादा खर्चीला जगह है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे लगते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो चाहते हैं कि इस वाटर विला का आनंद ले लिया जाए, और ये सब के कारण ही जो है सो मालदीव्स का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंडियंस के कारण ही खास करके सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया के जस्ट सटे हुए ही जो है मालदीव्स आपका सिचुएटेड है। जबकि ठीक उसके लक्षद्वीप के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे कोई वाटर विलाज है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं। गवर्नमेंट प्रमोट कर पा रही थी कुछ लोकल्स को लेकर के, और कुछ अपने लोकल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, और यहाँ पे उन्हें खुल करके घूमने की आज़ादी नहीं मिल पाती, जो कि मालदीव्स में है। हालांकि पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भी ये सब चीज़, जैसे मालदीव्स के अंदर है वाटर विलाज है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, कुछ होटल्स हैं लाइक ताज, ये सब यहाँ पे खुलेगी। अगर हम लोग एस्टीमेट देखें तो 2021 और 2022 में इंडिया जो था वो मालदीव्स का टॉप मार्केट था। 2.91 लाख और 2.41 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है सो आपके मालदीव्स में विजिट किए थे, और ये फिगर तब का है जब कोविड के नए नए वेव्स 2021 में आ रहे थे। और इस प्रकार से 23% और 14.4% जो मार्केट शेयर था मालदीव्स का, वो इंडिया के कारण ही ऊपर हो पाया, इंडिया के कारण ही जनरेट हो पाया। पिछले साल का अगर देखा जाए जून 13 2023 तक का, तो 1,09,15 टूरिस्ट जो है वो अब तक मालदीव्स होकर के चले आए हैं, जो कि मालदीव्स के जीडीपी शेयर को बहुत ज़्यादा अप कर रहा है। तो बिल्कुल मालदीव्स के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि अगर ऐसा मालदीव्स कुछ एक्शन लेता है इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसको जीडीपी में भारी गिरावट उसको देखने को मिल सकती है। वहाँ के अगर जो प्रेसिडेंट की बात की जाए, जो पीपीएम के अभी तत्कालीन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मोइजू, वो इंडिया को लेकर के कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो वो सबसे पहले टर्की गए थे, और उसके बाद वो चाइना विजिट किए। और ऐसा में ये कुछ ज़्यादा ही प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट वहाँ के हैं, और इनका जो दोनों विजिट है, सबसे पहले टर्की गए उसके बाद चाइना, और जो दोनों टर्की और चाइना है वो उसका संबंध इंडिया से कुछ अच्छा नहीं है। पहले ये भाषण में बस बोला करते थे कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिया करते थे, तो ऐसा लगता था कि हो सकता है अपने इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन जीतने को लेकर के ऐसा ये कर रहे हो। लेकिन इस इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसा ही लग रहा है कि ये इंडिया के अगेंस्ट में ही है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो लास्ट दिसंबर में जो मालदीव्स गवर्नमेंट है, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, जिसको पीएम मोदी ने 2019 के जून में मालदीव्स गवर्नमेंट
के साथ एक एग्रीमेंट किया था जब वो मालदीव्स विजिट पे थे। तो उसको जो ये प्रेजेंट मौजूद गवर्नमेंट है उसने इसको कहा है कि अब ये आगे तक नहीं चलेगा, इसे मैं रिन्यू नहीं करूँगा और ये इस साल 2024 के जून में ये इंड होने जा रहा है। साथ ही साथ मौजूद पार्टी ने कहा है कि जितने भी इंडियंस के सैनिक हैं, जितने भी भारतीय सैनिक हैं, वो सब मालदीव्स से पीछे हट जाए और मालदीव्स अपना स्टैंड, अपना बचाव खुद करेगा। ऐसा शुरू में कयास लगाया जा रहा था कि ये सब बातें जो है वो इलेक्शन जीतने को लेकर के है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी इनका यही रुख रहा है। आगे देखा जाए तो अब बात करते हैं कि अगर वहाँ पे मालदीव्स में अगर रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं तो क्या फिर लक्षद्वीप के लिए वो दरवाजे इंडियन गवर्नमेंट खोलेगी। तो इस पर अगर देखा जाए तो जो पीएम मोदी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी का जो ट्वीट था उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लक्षद्वीप में भी वाटर विलाज और जितने भी तमाम तरीके की जो ग्रेट फैसिलिटीज़ दे सकती है वो सब देने पे अब काम करेगी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो IHCL है, ताज होटल, इंडिया का जो लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, होटल है, सबसे जो सबसे टॉप क्वालिटी 5 स्टार होटल है, उसने अनाउंस किया है कि वो 2 ताज प्रॉपर्टी खोलेगी, 2 अलग अलग आइलैंड पे, एक सुहेली में और एक कैरमेट पे, जो दोनों लक्षद्वीप आइलैंड के समूह हैं। तो इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो लक्षद्वीप को धीरे धीरे प्रमोट कर रही है। तो हो सकता है कि अब मालदीव्स जो जा रहे थे जितने भी लोग, वो अपने पैसे को देखते हुए, अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखते हुए अब लक्षद्वीप जाना प्रेफर करें, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को उससे इकोनॉमिक बेनिफिशियल हो। और अगर ऐसा हुआ तो मालदीव्स को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वो भी 2026 तक वहाँ पे लक्षद्वीप में ओपन होने की अनुमान लगाई जा रही है। वाटर विलाज जो है सो ओवर वाटर विलाज वहाँ पे खुलेंगे। तो जैसा मालदीव्स में था वैसा इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अब करने जा रही है। अब अगर हम लोग कंक्लूजन पे आएँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ऐसा होता है, पीएम मोदी की अपील के बाद और इतने बायकट के बाद, अगर लक्षद्वीप में ही उतने सारे फैसिलिटीज अगर खोल दिए जाते हैं और उससे थोड़ा बहुत कम भी रहा तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मालदीव्स को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और मालदीव्स का जो सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया था उसे उसका अब GDP उतना नहीं मिल पाएगा जो 14% और 23% हुआ करता था। अगर हम बात करें अब्दुल्ला यामीन, जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनकी तख्ता पलट होने वाली थी, उनकी गवर्नमेंट जाने वाली थी, उस समय उन्होंने इंडिया से मदद मांगा था और उस समय इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो NSG कमांडोज को वहाँ पे भेज करके और वहाँ पे सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च करके जो अब्दुल्ला यामीन थे उनकी कुर्सी को वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बचाया था। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट भी चाहती है कि मालदीव्स के साथ रिश्ते अच्छे रहें, क्योंकि मालदीव जो है वो इंडिया के बॉर्डर के जस्ट सटे हुए हैं केरला के साइड में। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उससे रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, लेकिन फिर भी चूँकि अब जो गवर्नमेंट है वहाँ की, मालदीव्स की मौजूद पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा चाहती नहीं है। वो तुर्की में विजिट कर रहे हैं, चाइना में विजिट कर रहे हैं, जो कि इंडिया के एंटी हैं, जो इंडिया के जो डिसीजन है उनके अगेंस्ट रहते हैं। इसको देख के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है सो अगर ऐसा सच में अगर हो गया, अगर भारत में ही लक्षद्वीप में अगर मालदीव्स जैसी हॉस्पिटलिटी दे दी गई तो मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और ये सब जानते हैं कि चाइना ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है जो मालदीव्स को छोड़ेगा। और चाइना जो है सो मालदीव्स पे 2 आइलैंड खरीदने की बात हुई वहाँ पे, शायद ऐसा कुछ न्यूज़ में आया है कि कुछ एग्रीमेंट हुआ है जो चाइना 2 आइलैंड खरीदने वाला है, जो कि भारत ऐसा चाहता नहीं है बिल्कुल भी। इसे देख के ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते भारत और मालदीव्स के बीच में थोड़े बहुत जर्जर हुए हैं, जो कि मालदीव्स को बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एज माई ट्रिप जो है उसने जितने भी प्लेन जो मालदीव्स जाने वाले थे उन सबको बैक ले लिया है, उन सबको पोर्टल को ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद मालदीव्स गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट किया था एज माई ट्रिप से कि इस बुकिंग को फिर से चालू कर दिया जाए।
इस तरीके से बॉयकॉट मालदीव्स को लेकर यहाँ पे बहुत सारे जो सो ट्रेंड चल रही थी। बहुत सारे यूजर लिख रहे हैं से नो टू मालदीव्स, वाई शुड वी इंडियंस गो टू मालदीव्स व्हेन वी हैव लक्षद्वीप, इट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मालदीव्स। और यहाँ के बहुत सारे जो फोटो है वो सब शेयर कर रहे हैं, और जितने भी बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, एक्टर हैं, वो सब अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये था आपका पूरा लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी को लेकर के। हाँ, इससे पहले हमने एक और फर्स्ट सेशन ले चुका हूँ हमने ब्रिक्स के ऊपर, और ये हमारा दूसरा टॉपिक था लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी को लेकर के, यूँ कर लीजिए मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप को लेकर के। अब तीसरा सेशन किस वीडियो पे किस टॉपिक पे आए, आप लोग अपने हिसाब से देख करके कमेंट में उसे बता दीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट रह गई हो, मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट होगा ही, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से आज कुछ एक आध दो टॉपिक अगर छूट गई हो, जो कि हो सकती है यहाँ पे हमने छोड़ दिया हो कुछ टॉपिक जो मैंने पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाया हो, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, और कमेंट में हम लोग उसका आंसर दे देंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको अगर पहला सेशन का देखना हुआ वीडियो तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।